नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए आगाज कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के बाराबंकी से इस बीच एक बड़ी जानकारी है, वो ये कि औसानीश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ की स्थिति बच गई और इस टीन शेड में दरअसल करंट आने की वजह से भगदड़ की वजह बताई गई है कि टीन शेड में करंट आ गया और उसके चलते भगदड़ मची। हालांकि इसमें 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं, 2 की जान जाने की भी जानकारी है, यानी 2 की मौत की खबर है। और दर्शन के लिए बिजली का तार टूटकर गिरा था। औसानीश्वर महादेव मंदिर में बिजली का तार टूटकर गिरा और यही वजह है कि करंट की चपेट में आने से इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 की मौत हो गई है। 29 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो यूपी के बाराबंकी से ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। हालांकि देर रात ये टीन शेड में करंट आ जाने के कारण बड़ा हादसा हुआ, जिसमें करंट की चपेट में आने से कई लोग घायल हुए हैं। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ऐसे मौके पर जब भगदड़ की स्थिति होती है तो वहां पर रह रहे लोग, वहां पर आसपास मौजूद लोग इतने समझ पाए, इतने जान पाए कि हो क्या रहा है। इतने में बड़ा हादसा होता है। इससे पहले मनसा देवी में, हरिद्वार के मनसा देवी में भी भगदड़ की स्थिति के दरमियान 6 लोगों की जान गई थी। कई लोग इसमें घायल हुए थे, इलाज सभी का चल रहा है। लेकिन एकाएक फिर से देर रात भगदड़ के मामला आया और इसमें 2 लोगों की जान चली गई। एक बिजली की तार है जिसपे कुछ बंदर यहाँ पर बरगद का पेड़ उससे कूद गए और बिजली की तार टूटने की वजह से वो शेड पर गिरा। शेड में कुछ करंट आ गया, जिसकी वजह से करीब 19 लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जो कि CHC हैदरगढ़ और CHC त्रिवेदीगंज में ले जाए गए। 2 की स्थिति गंभीर है, जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाकी सभी लोगों की स्थिति सामान्य है। हम लोग मैं और कप्तान साहब पर देखते तो उनको धीरे धीरे जैसे जैसे ठीक होने में डिस्चार्ज किया जाए। और यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और श्रद्धालु दर्शन किया। श्रद्धालु ज़्यादा संख्या में इस बार आ गए हैं। श्रद्धालु हर साल यहाँ पर रहते हैं, संख्या में रहते हैं, इसी प्रकार से व्यवस्था भी रहती है। बाराबंकी से मेरे साथ मेरे सहयोगी महेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। महेंद्र, जरा बताइएगा फिलहाल हादसे को लेकर क्या अपडेट है, घायलों की स्थिति किस प्रकार है? देखिए मनीषा जी, आपको बता दें कि ये हैदरगढ़ के औसानेश्वर का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर सावन के तीसरे सोमवार को लेकर के भारी संख्या में श्रद्धालुओं का देर रात से ही तांता लग गया था। लोग कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और आराध्यदेव महादेव को जलाभिषेक कर रहे थे। लेकिन रात करीब 2 बजे के करीब में एक बिजली का तार जो है टीन शेड पर गिरता है और उससे करंट उतर जाता है। करंट उतरने के दौरान भगदड़ मचती है। भगदड़ में करीब जो है 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। बाकी 5 से 6 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो, जिन्हें बाराबंकी के जिला अस्पताल में जो है रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बाकी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिवेदीगंज में चल रहा है। बाराबंकी के जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लिया है। हालांकि इस समय हालात जो है सामान्य है और कतारबद्ध तरीके से लोग दर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से मौके पर मुस्तैद है, क्योंकि ये हादसे की वजह बताई जा रही है कि मंदिर के पास में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ, जिसपे काफी बंदरों का जमावड़ा रहता है। और बाराबंकी के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी उन्होंने बताया है कि बंदरों के उछल कूद के दौरान ही ये तार टूटकर टीन शेड पे गिरा था, जिसके बाद में करंट उतरा है, ये हादसा हुआ है। जी मनीषा। बिल्कुल, इससे पहले हमने देखा कि मनसा देवी में बड़ा हादसा होता है। यहाँ पर भी अफवाह फैलती है कि करंट की चपेट में आने से, हालांकि अभी क्या है वो जांच का विषय है, लेकिन इसके बाद एकाएक यूपी के बाराबंकी में इस तरह का हादसा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर भगदड़ की अगर स्थिति बचती है तो यहाँ पर आला अधिकारियों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या भीड़ अनियंत्रित रही और क्यों रही, जब पता है कि इतना बड़ा मौका है और लोगों का जो जुटान है वो मंदिरों में सावन के महीने में चल रहा है। तो ऐसे में क्या अधिकारियों की उतनी संख्या में तैनाती नहीं होनी चाहिए? क्या उतना ध्यान क्राउड मैनेजमेंट को लेकर नहीं होना चाहिए? महेंद्र जी बिल्कुल मनीषा, देखिए अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक हैं अर्की विजय वर्गीय और बाराबंकी के जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी, उनका लगातार कहना है कि सावन के महीनों में जो बाराबंकी के जितने भी ये महादेव के मंदिर हैं, जो शिवलिंग है, वहां पर पर्याप्त रूप से पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई, अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा या भगदड़ जैसी स्थिति न हो। लेकिन जिस तरह से ये मनीषा ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं सवाल निशान तो खड़े ही होते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग देर रात से ही
सावन के तीसरे सोमवार को अपने आराध्य देव महादेव को जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे और बैरिकेडिंग की व्यवस्था जो प्रशासन के द्वारा पहले से ही की गई थी, उसी बैरिकेडिंग के कतारों में लग करके लोग मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे थे और दर्शन कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। अब हादसा होने के बाद में टीन सेट जो मंदिर के उस पर लगी हुई थी वो भी लोहे की थी, जो बैरिकेडिंग बनाई गई है उसमें भी लोहे की जालियां वगैरह लगाई गई थी, जिसमें जो करंट टीन सेट से नीचे फैला है और करंट उतरने से ही ये भगदड़ मचा है। ये इससे हादसा हुआ है साहब। ठीक है महेंद्र, आप बने ही रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है। दरअसल हादसे पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले दुख जताया। पीड़ित परिवार के प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर दुख व्यक्त किया है और संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के और घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश जो है वो सख्त तौर पर दे दिए गए हैं। तो अधिकारी मौके पर पहुंचे, इस तरह के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। बाराबंकी में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 29 लोग घायल हैं। हालांकि घायलों की स्थिति को जांचने के लिए भी अधिकारियों को भेजा जाएगा और यहाँ पर पीड़ित परिवार वालों के लिए गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। महेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए फोन लाइन पर। महेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है, क्या किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद की बात भी सरकार की ओर से कही गई है क्या? देखिए मनीषा, अगर इस तरह की अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घायलों के प्रति और मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तो वो बात खुलकर सामने आई, लेकिन किसी प्रकार की आर्थिक मदद की अभी कोई घोषणा नहीं की गई, ना इस तरह की कोई जानकारी भी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। हालांकि जो स्थिति की जायजा लेने के लिए बाराबंकी के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, घायलों का जायजा ले रहे हैं और उनके समुचित इलाज की पूरी व्यवस्था कराई जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिवेदीगंज हो, उसके साथ ही जिला अस्पताल में जो इस हादसे में घायल लोग भर्ती हुए हैं उनके समुचित इलाज के लिए जिला प्रशासन और डॉक्टर की टीम लगाई गई है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। इसीलिए और जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हादसे के बाद से लगातार अवसानेश्वर मंदिर में मौजूद है और प्रशासनिक अमला जो है अधिकारी एसडीएम से सहित सीओ सहित और यहाँ तक कि जिलाधिकारी और एसपी भी मौके पर गए थे, बाकी के और पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई स्थिति अब न बिगड़े, जिसको लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से मौके पर मुस्तैद है। मनीषा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए महेंद्र। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा।